हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सी गतिविधि 23 को हल करेंगे। गतिविधि का नाम है बंडल तीली से तुलना। क्या गतिविधि क्या है? बंडल तीली से तुलना, तौल मूल के बोल। तो इसको हम गतिविधि को हल करेंगे। उपअवधारणा क्या है? संख्या, पहचान, इकाई, दहाई व सैकड़ा। प्रश्न दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थानों में सैकड़ा, दहाई, इकाई लिखिए तथा प्रसारित रूप भी लिखना है। तो क्या करना है, हमें जो संख्याएं लिखी हैं इनमें इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्याओं को पहचानना है और उनका प्रसारित रूप लिखना है। चलिए तो हम इस गतिविधि को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को देखना है। संख्या क्या लिखिए? 400 वाला। पहले बॉक्स में आपको संख्याएं मिलेंगी। फिर दूसरे बॉक्स में सैकड़े की संख्या लिखना है। फिर उसके आगे वाले डिब्बे में लिखना है दहाई वाली संख्या, फिर इकाई वाली संख्या, फिर उसका लिखेंगे प्रसारित रूप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या देखना है। संख्या कितनी दी हमें? 412 संख्या दी। अब 412 में बताइए कि सैकड़ा क्या है, इकाई क्या है, दहाई क्या है। तो देखो, इसमें देखो यह वाली संख्या इकाई कहलाती है, ये बीच वाली संख्या दहाई और लास्ट वाली संख्या सैकड़ा होती है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सैकड़े की संख्या। देखो पहले बॉक्स में सैकड़ा लिखना है, तो सैकड़े की संख्या क्या है इसमें? 4 यहाँ पर लिखी है। फिर दूसरे नंबर दहाई में कितने लिखी? 1, तो दहाई वाले डिब्बे में 1 लिख देना। फिर इकाई में कितने लिखी? 2, तो इकाई वाले डिब्बे में 2 लिखेंगे। और इसका प्रसारित रूप कैसा लिखना? सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 का सैकड़ा मतलब 100, 100 से गुणा। कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या सैकड़े में होगी उस संख्या का हम 100 में गुणा करके लिख देंगे। और दहाई मतलब होता है 10 और इकाई मतलब होता है 1। तो सैकड़े में कितनी संख्या थी? 4, तो 4 का गुणा किस में करेंगे? 100 में। 4 का गुणा 100 में करके यहाँ पर लिखना है। 4 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा? 400। 1 का गुणा किस में करेंगे? 10, क्योंकि दहाई है 1, तो दहाई में 1 का गुणा करेंगे यानी 10 आ जाएंगे। फिर इकाई में 1 का गुणा, इकाई क्या थी? 2, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2, यानी 412 का प्रसारित रूप बनेगा 400 धन 10 धन 12। इस तरह से आपको समझाया गया है और ऐसे ही आगे की संख्याओं को हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा छाड़ना है और उनका प्रसारित रूप लिखना है। तो अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या दी हमें? 580। 580 की हम प्रसारित रूप लिखेंगे। देखिए, सभी लोग बताएंगे कि इसमें इकाई क्या है? 0, दहाई क्या है? 8 और सैकड़ा क्या है? 5। सबसे पहले सैकड़े में लिखेंगे 5, दहाई में लिखेंगे 8 और इकाई हो जाएगी 0। अब हम इनका प्रसारित रूप लिखेंगे। प्रसारित रूप कैसे लिखना है? सैकड़े में कितने लिखे? 5, सैकड़ा मतलब 100, तो 5 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा? 500। फिर दहाई, दहाई में कितने थे? 8, 8 का गुणा किससे करेंगे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 80। फिर इकाई क्या है? 0, 0 में गुणा करेंगे 1 का, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, इस इकाई आ जाएगी 0। तो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 500 धन 80 धन 0। फिर अगली संख्या क्या थी? 312। अब हमें इसका भी प्रसारित रूप लिखना है। तो 312 का प्रसारित रूप लिखेंगे। 3 सैकड़ा हो जाएगा, 1 दहाई और 2 इकाई। इसका प्रसारित रूप क्या बनेगा? 300 धन 10 धन 2। 805 अगली संख्या क्या दी? 805। इसका प्रसारित रूप निकालेंगे। तो इसमें सैकड़ा क्या है? सैकड़ा है 8। दहाई क्या है? 0, क्योंकि दहाई में कितना लिखा है? 0, तो यहाँ पर दहाई हो जाएगी 0, इकाई होगी 5। तो इसका प्रसारित रूप क्या बनेगा? 8 में गुणा किसका करेंगे? 100 में, तो कितना हो जाएगा? 800। दहाई क्या है? 0, 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 0। और फिर इकाई में क्या आ जाएगा? 5। यह इसका प्रसारित रूप बनेगा 800 धन 0 धन 5। यह इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। तो अगली संख्या देखेंगे 650। 650 का प्रसारित रूप बताना है। तो 650 में 6 सैकड़ा है, 5 दहाई है और 0 इकाई है, तो इसका प्रसारित रूप बनेगा 600 धन 50 धन 0। अब हम आगे देखते हैं 999। 999 में 9 ही सैकड़ा है, 9 दहाई है, 9 इकाई, तो इसका प्रसारित रूप क्या बन जाएगा? 900 धन 90 धन 9। इस संख्या का बताना है। 770 में 7 सैकड़ा है, 7 दहाई है और 0 इकाई है, तो इसका प्रसारित रूप होगा 700 धन 70 धन 0। फिर 238 का बताएंगे। तो 238 में 2 सैकड़ा है, 3 दहाई है और 8 इकाई है, तो इसका प्रसारित रूप बनेगा 200 धन 30 धन 8। 200 धन 30 धन 8 इसका प्रसारित रूप हो जाएगा।
फिर आगे देखते हैं 444 का बताना है। तो 444 में 4 ही सैकड़ा है, 4 दहाई है, 4 ही इकाई है। तो इसका प्रसाद रूप बनेगा 400 धन 40 धन 4। अब 369 का बताना है। 369 में यहाँ पर देखिए 4 लिखी, 4 नहीं 3 आएंगे। 3 सैकड़ा है और दहाई में 6 आएगा और इकाई में 9 आएगा। जिसका प्रसाद रूप क्या बनेगा? तो 3 में गुणा 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। यहाँ पर 400 है, 400 कितने आएंगे? 300। 300 और 6 में गुणा करेंगे 10 का 100 आएगा 60। 300 धन 60 धन 9 इसका यह प्रसाद रूप होगा। 300 धन 60 धन 9। फिर अगली संख्या देखते हैं 195। 195 में 1 सैकड़ा 9 दहाई 5 इकाई। 1 सैकड़ा 9 दहाई 5 इकाई। इसका प्रसाद रूप क्या बनेगा? 100 धन 90 धन 5। यह इसका प्रसाद रूप हो जाएगा। इस तरह से आपको संख्याओं की इकाई दहाई छाटनी थी और उनका प्रसाद रूप लिखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगली गतिविधि 24 को हल करते हैं। गतिविधि 24, इसमें क्या करना है? बंडल तीली से तुलना। बंडल तीली से हमें क्या करना है? तुलना करना है। देखिए सवाल क्या है? समझिए और रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। क्या करना है हमें? इनको सवालों को समझना है और खाली स्थान दिए गए उनको भरना है। जैसे सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न क्या लिखा है? बोलिए, लिखिए और दर्शाइए। क्या करना है? आपको पहले पढ़ना है, फिर लिखना है और फिर उनको दर्शाना है। जैसे सबसे पहले आपको प्रश्न 1 करके दिखाया गया है। पहले क्या लगा था? 1 सैकड़ा 3 दहाइयाँ 3 इकाइयाँ। तो इसको कैसे लिखे? 1 सैकड़ा तो 1 सामने आएगा, सैकड़े के स्थान में 1 और 3 दहाई बीच में आएंगी 3 और 3 इकाई तो पाछे आ जाएंगी 3। तो कितनी संख्या बनेगी? 133। अब 133 को दर्शाना है। तो 133 को कैसे दर्शाएंगे? इस तरह से। सबसे पहले सैकड़ा, सैकड़े में कितनी संख्या? 1, तो यहाँ पर आपको 1 गोला बनाना है। दहाई में कितनी संख्या? 3, तो दहाई में आपको 3 गोले बनाने हैं। फिर इकाई में कितनी संख्या? 3, तो इकाई में भी 3 गोले बनाने हैं। तो इस तरह से आपको इनको दर्शाना है। तो अब हम आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न खुद करेंगे। दूसरा प्रश्न में क्या लिखा है? 8 सैकड़ा 2 दहाइयाँ 4 इकाइयाँ। संख्या कितनी बनेगी? 8 सैकड़ा 2 दहाइयाँ 4 इकाइयाँ। तो संख्या मिलकर बनेगी 824। अब हम इसको दर्शाएंगे। तो सैकड़े में कितने गोले बनाएंगे? 8। इस तरह से आपको 8 गोले बनानी है। फिर दहाई में कितने गोले बनाने हैं? 2 और इकाई में बनाने हैं आपको 4 गोले बनाने हैं। तो इस तरह से आप इसको दर्शाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 सैकड़ा 4 दहाइयाँ 6 इकाइयाँ। तो इनसे मिलकर संख्या क्या बनेगी? 346। 346 यह संख्या बनेगी। अब इसको हम दर्शाएंगे। सैकड़े में कितने गोले बनाएंगे? 3। दहाई में कितने गोले बनाएंगे? 4 और इकाई में गोले बनाएंगे 6। तो इस तरह से आपको तीसरी प्रश्न को दर्शाना है। चौथी प्रश्न को करेंगे। चौथी प्रश्न में क्या लिखा है? 6 सैकड़ा 8 दहाइयाँ 4 इकाइयाँ। 6 सैकड़ा 8 दहाइयाँ 4 इकाइयाँ। संख्या क्या बनेगी? 684। 684 संख्या बनेगी। अब हम इसको दर्शाएंगे। सैकड़े में कितने गोले लेंगे? 6 और दहाई में कितने लेंगे? 8। इकाई में लेंगे 4 गोले। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को भी दर्शा सकते हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। 5वां प्रश्न कहते हैं 1 सैकड़ा 2 दहाइयाँ 7 इकाइयाँ। 5वें को पढ़ना। 1 सैकड़ा 2 दहाइयाँ 7 इकाइयाँ। तो इनसे मिलकर संख्या बनेगी 127। तो 127 को कैसे दर्शाएंगे? देखो सैकड़े में कितनी संख्या लिखी? 1, तो सैकड़े में कितने गोले आएंगे? 1। दहाई में कितने आएंगे? 2। दहाई में 2 गोले आएंगे और इकाई में कितनी गोली आ जाएंगे? 7। इकाई में 7 गोले आएंगे। तो इस तरह से आप इनको दर्शा सकते हैं और यहाँ पर आपको गोलों को बनाते जाना है। छठवें प्रश्न में क्या करना है? छठवें प्रश्न में संख्या लिखी है 9 सैकड़ा 9 दहाइयाँ 3 इकाइयाँ। 9 सैकड़ा 9 दहाइयाँ 3 इकाइयाँ। तो इनसे मिलकर कौन संख्या बनेगी? सभी लोग बताएंगे। 9 सैकड़ा 9 दहाइयाँ 3 इकाई से मिलकर संख्या बनेगी 993। 993 संख्या बनेगी और इसको दर्शाना है। तो बताइए कि सैकड़े में कितनी गोली आएंगे? सैकड़े की संख्या कितनी है? 9, तो यहाँ पर आपको 9 गोली बनाना है। और दहाई में कितनी संख्या लिखी? दहाई में भी 9 लिखिए। दहाई में भी आपको 9 गोले बनाना है। इकाई में कितनी संख्या लिखी? इकाई में लिखिए 3, तो इकाई में कितने गोले बनाएंगे? 3 गोले बनाएंगे। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न क्रमांक 6वें को दर्शाना है। अब हम 7वां प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है? 7 सैकड़ा 9 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ। इनको दर्शाना है। 7 सैकड़ा 9 दहाइयाँ 2 इकाइयाँ कितने हो गए? 792। संख्या क्या बनेगी? 792।
अब हमें इसको दर्शाना है। तो बताइए सैकड़े में कितनी है 7। तो यहाँ पर कितने गोले बनेंगे सैकड़ी वाली डंडी पे 7 गोले बनाएंगे। आप छोटे छोटे 7 गोले बनाएंगे। फिर दहाई में कितने अंक लिखे 9। तो दहाई में कितने गोले बनाएंगे हम 9 गोले बनाएंगे। और इकाई में कितने बनाने हैं, इकाई में कितने लिखे 2। तो इकाई में बनाएंगे 2 गोले। तो इस तरह से आपको इस 7वें प्रश्न को भी चित्र में दर्शा देना है। तो इस तरह से हमने गतिविधि 23 और 24 को हल किया। अब हम गतिविधि 25 को अगले वीडियो में हल करेंगे। आपको यदि ये गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके अन्य सहपाठी जो बच्चे हैं वे स्टार परिवार से जुड़ सकें।